पलक झपकते ही इंसान के साथ कब और क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। ऐसे ही हुआ था सन 2003 में 28 वर्षीय एयर रोल्सन के साथ, जिसे बचपन से हाइकिंग का काफी शौक था। इसका जन्म अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ, मगर 12 साल की उम्र में उसकी फैमिली डेनवर आकर शिफ्ट हो गई। लेकिन 26 अप्रैल सन 2003 के दिन 28 साल की उम्र में जब हाइकिंग के लिए उटा शहर के ब्लू जोन कैनियन के इलाके में गया, जो इलाका है पूरी तरह से वीरान। जब वो उस इलाके में गया हाइकिंग के लिए, पर उसे नहीं मालूम इस हाइकिंग के बीच वो ऐसे मुसीबत में फंसने वाला है जिसे हमेशा दुनिया याद रखेगी। A young hiker trapped for 6 days 100 feet below ground. Aaron Ralston, 27-year-old Aaron Ralston set out alone for an afternoon hike. 38-year-old Aaron Ralston avoided cameras while leaving court. The adventurer, who became famous in 2003 for amputating his arm with a pocket knife to survive being pinned by a boulder. Where Aaron Ralston, the hiker who famously amputated his own arm to save his life. समय था 26 अप्रैल सन 2003 का। सुबह सुबह एरोन जाने की तैयारी कर रहा है हाइकिंग पर। रात के करीब 5 ही बजे हैं। गाड़ी में सारा सामान लेने के साथ हाइकिंग के लिए साइकिल को भी ले लिया। सारा सामान लेने के बाद डेनवर से ब्लू जोन कैनियन के इलाके में जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे के सफर के बाद आखिरकार उस इलाके तक पहुंच गया। गाड़ी को पास में लगाकर सुबह होने तक का इंतजार किया। सुबह होते ही जरूरत का सामान पानी वगैरह लेकर निकल पड़ा इस बीघर इलाके में सैर के लिए। पर उसे नहीं मालूम उसका यह सफर ऐसे खतरे में ले जाएगा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज का दिन था सैटरडे। शनिवार का दिन काफी शुभ माना जाता है, लेकिन ये दिन उसके लिए होने वाला था अशुभ। ये लगातार आगे बढ़ता रहा। जैसा कि यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए चलते चलते बीच रास्ते में वो गिर पड़ा। पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह के एडवेंचर में छोटी मोटी चोटें आना कोई भी बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही थी, वह सारे सीन को कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वह साइकिल को पास में खड़ा किया। आगे वह पैदल ही चलेगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे 2 लड़कियां दिखाई पड़ी। वे भी जा रही थी हाइकिंग के लिए, लेकिन उन्हें जिस लोकेशन पर जाना था वह जगह उन्हें मिल नहीं रहा था। लेकिन एरोन को पता है यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में। वह उन दोनों को उनकी लोकेशन पर ले जाने को तैयार हो गया। कुछ समय बाद वे तीनों पहुँच गए उस लोकेशन पर। ये जगह काफी खास थी क्योंकि वहाँ की चट्टानों के नीचे एक बड़ा सा स्पेस है जहाँ भरा हुआ है पानी। ये दोनों देखना चाहते थे उसे। अब इन दोनों के साथ एरोन भी उन दरारों के बीच पहुँच गया। यहाँ ये तीनों एक एक करके पानी में जंप किए। ये सभी लोग पानी में कूद कूद कर काफी एंजॉय किए। कुछ समय वहाँ रुकने के बाद तीनों वहाँ से बाहर निकल आए। अब ये दोनों लड़कियाँ यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन एरोन की हाइकिंग तो अभी शुरू हुई है। पर जाने से पहले इन लोगों ने अपनी कई सारी तस्वीरें ली। इसी के साथ दोनों लड़कियां आज शाम की पार्टी में उसे इनवाइट भी की। एरोन भी शाम की पार्टी में आने को तैयार हो गया। अब ये दोनों लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। एरोन भी वहां से आगे बढ़ चला। कई सारे दरारों से होते हुए अंदर जाने लगा। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहाँ की खूबसूरत नज़ारों की तस्वीरें लिया, लेकिन जब उन दरारों से होते हुए नीचे उतर रहा था, इसी बीच एक बड़ा सा पत्थर खिसका। वह बड़ी तेजी के साथ नीचे आने लगा, जिसके साथ एरोन भी नीचे आया। लेकिन बीच रास्ते में उसका हाथ पत्थर के बीच फंस गया। यह सब इतनी तेजी के साथ हुआ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई बात नहीं, हाथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन हाथ इतनी अच्छी तरह से पत्थरों के बीच फिट हो गया था, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पत्थरों को उठाने की पूरी कोशिश किया गया, मगर पत्थर भी ऊंचाई से गिरने के कारण फंस चुका है, जिसे उठाना एक अकेले की बस की बात नहीं। शुरू में हाथ निकालने की पूरी कोशिश किया, लेकिन हाथ बाहर निकला ही नहीं। वह तुरंत समझ गया हाथ बाहर निकालने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब उसके पास जितने भी सामान थे, सभी को बैग से निकालकर सामने रखा। उन सब चीजों को देखने के बाद उसे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई जो उनके काम आ सकती थी। पर उनमें से एक चीज थी जो शायद काम आ सकती थी, जिसकी मदद से हाथ के बगल के पत्थर को तोड़ने लगा। पत्थर तो टूटा नहीं, मगर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे हाथ से उठाने की कोशिश किया, मगर हाथ नीचे तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए पास में पड़े लकड़ी का इस्तेमाल किया, जिसकी हेल्प से वह खंजर जैसे चीज को ऊपर खींच लिया। अब दोबारा से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं टूट सका। उसके वहीं पर फंसे फंसे घंटों बीत गए। सुबह ढलने को आया। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, हेलुसिनेशन भी होने लगा। उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे, मानो जैसे वह दरार से बाहर निकल आया हो, लेकिन वह तो फंसा है अभी भी वहीं पर। जो पत्थरों को तोड़कर हाथ को बाहर निकालने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी टूट चुकी है। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया, पर इतने समय से खड़े होते होते दर्द होने लगा था उसके पैर में। इसलिए बैग में से रस्सी निकालकर पास के चट्टान में बांध दिया। बांधने के बाद उसी रस्सी पर बैठ गया और सोचने लगा आखिर आगे करे तो करे क्या, क्योंकि घंटों से खड़े होने के कारण थकावट बढ़ने लगी थी। उस समय तक तो ऐसा ही पड़ा रहा। काफी सोच विचार के बाद भी उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं समझ में आया, लेकिन इस तरह शांत होकर बैठ भी नहीं सकता था। आगे करना क्या है जब तक समझ में आता। इस बीच कैमरा निकालकर उसके साथ जितनी भी चीजें घटी थी,
सारी बातें कैमरे के सामने कहने लगा। इस वक्त उसके पास फोन भी नहीं था कि मदद के लिए किसी को बुला सके। फोन भी होता तो कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क है ही नहीं। इस वक्त उसकी जैसी भी कंडीशन थी, कैमरे के सामने सब कुछ बताने लगा। उसके पास जितनी भी चीजें मौजूद थी इस वक्त सब कुछ दिखाने लगा। खाने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं था, पीने के लिए पानी भी है सिर्फ 1 बोतल। इसी बीच उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई है। कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मालूम पड़ा यहाँ कोई नहीं, क्योंकि आवाज आई थी कुछ परिंदों की वजह से। ये जानकर वह काफी निराश हुआ। कुछ ही घंटों में पूरी तरह से शाम भी हो गया। अंधेरे से बचने के लिए उसके पास जो भी लैंप वगैरह थे सभी को जला लिया। रात को जो भी खाने पीने का सामान लिया था थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा, क्योंकि उसे अभी तक नहीं मालूम वह यहाँ पर कब तक फंसा रहेगा। कोई आएगा भी उसे यहाँ से निकालने के लिए या इसी में फंसा रहेगा। उसे एक बात अच्छी तरह से मालूम था, यदि मैं यहाँ से जल्द बाहर नहीं निकला तो उसकी फैमिली परेशान होने लगेगी। इसी तरह के बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में चलने लगे। रात तो जैसे तैसे गुजर गई। पहला दिन तो गुजर गया उसी दरार के बीच। सुबह होने पर अगले दिन मंडे को उसे पत्थर को हटाने का एक दूसरा तरीका सूझा। वह जिस रस्सी की मदद से उस पर बैठा था उसी रस्सी को ऊपरी चट्टान पर बांध कर नीचे वाले पत्थर को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा, पर यह भी इतना आसान होने वाला नहीं। वह पत्थर इतनी मजबूती के साथ नीचे फंसा हुआ था जिसे हटाना एक अकेले की बस की बात नहीं। ऊपर से पत्थर का वजन भी है कई कुंटल का। जब यह कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई तो दोबारा से आज जो भी चीजें उसके साथ घटित हुई सभी को रिकॉर्ड करने लगा कैमरे में। इसी के साथ मदद के लिए भी रिक्वेस्ट किया, ताकि यह कैमरा किसी को मिल जाए तो उसकी मदद के लिए कम से कम 8 लोगों को भेज सके। इस वक्त जो भी समझ में आ रहा था उसे कर रहा है सब कुछ। जब हर कोशिश करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक तरीका सूझा, जिसे करना किसी की बस की बात नहीं। उसी खंजर जैसे हथियार से हाथ को काटने का फैसला किया। जोर जोर से रगड़ने लगा हाथ पर हाथ कटा ही नहीं, क्योंकि हथियार में धार थी ही नहीं, क्योंकि वह चीज भी है मेड इन चाइना। यह बात वह कैमरे के सामने भी कहा, सामान कहीं का भी ले लो मगर मेड इन चाइना न लो। हाथ को काटने का प्लान भी जरा भी काम नहीं आया, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो इस काम को पूरा कर सके। जैसा कि उसे यहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे, पर्याप्त खाना पानी न मिलने के कारण हेलुसिनेशन होने लगा। अगले पल देखा कि मौसम बदल रहा है, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया इस बंजर जमीन पर। बारिश होता देख पानी को बोतल में इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेजी के साथ हो रही थी कि दरार भी पानी से भरने लगा। जब पानी सर के ऊपर गया उसी वक्त उसका हाथ छूट गया। वह पानी से निकलकर बाहर भागने लगा। पर सोचने वाली बात तो ये थी, जिस बंजर जमीन पर बारिश इतनी कम होती है वहाँ पर इतनी मूसलाधार बारिश कैसे हुई, क्योंकि यह सब सिर्फ है उसके दिमाग का भ्रम। यह सब देख रहा था सपने में। नींद से जागने के बाद अपने इस हालत को देखकर बहुत ही निराश हुआ। आज दूसरा दिन भी उसका उसी दरार के बीच गुजर गया। तीसरे दिन वह सबसे पहले अपने आप को शांत किया कि इस तरह से निराश होने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को शांत करने के लिए कैमरे को अपने सामने किया। उसके मन में जो भी बातें चल रही थी सारी बातें कैमरे के सामने कहने लगा। वह ऐसे बातें कर रहा था जैसे कर रहा हो किसी इंसान के सामने। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा जैसे बात कर रहा है 2-3 लोगों के साथ। कुछ घंटे तक समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन वो अपने आप को जितनी भी तसल्ली दे दे, पर बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद जब दूसरा रास्ता नहीं निकला तो वो वही फैसला किया जो करना चाहता था, हाथ को काटने का प्लान। किसी तरह से हिम्मत जुटाया, हाथ पर एक जोरदार हमला किया, जिस वजह से हाथ पर एक छोटा सा कट लगा, मगर इतने से हाथ कटने वाला नहीं। अभी तो छोटा सा चोट लगा था, पर इतने से ही ब्लड निकलने लगा। रोकने के लिए ऊपरी हाथ को अच्छी तरह से बांध लिया, लेकिन यह इतना आसान होने वाला नहीं। इतने छोटे चोट से ही दर्द होने लगा। लेकिन एरोन को ऐसा करना जितना आसान लग रहा था वह इतना आसान होने वाला नहीं, क्योंकि काटने से कुछ नहीं होगा, हड्डियों को भी तोड़ना होगा। पर वह खंजर जैसा हथियार इतना भी धारदार नहीं कि हड्डियों को काट सके। उसके ब्लेड को धारदार बनाने के लिए पत्थरों पर घिसने लगा। रात होने पर दोबारा से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद है वहाँ, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं। वह आवाज तो आ रही थी किसी छोटे मोटे जानवर की। अब तो चौथा दिन भी आ गया। बिना कुछ खाए, नाम मात्र का पानी पिए होने के कारण उसका शरीर पहले से बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसे अपनी आंखों के सामने अलग अलग चीजें दिखाई देने लगी। हेलुसिनेशन होने लगा उसे। उसका जो प्लान था हाथ को काटने का, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसे। यदि किसी भी इंसान को छोटी सी भी चोट आ जाए तो वह दर्द के मारे चीख उठता है, लेकिन यहाँ तो पूरे हाथ काटने की बात है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, जब उसे कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था यहाँ से निकले कैसे, तो वह उसके ब्लेड को पत्थरों पर घिस घिस कर धारदार बनाने लगा। क्योंकि इतना बड़ा कदम वो भले ही उठाने वाला है, पर ऐसा करने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे। इस बात का भी डर है। यहाँ फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो मरना तय है। हाथ काटने से पहले हाथ की हड्डी को तोड़ने का फैसला किया। यह क्षण उसके लिए सबसे दर्दनाक था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही एक अंग को तोड़ना पड़ रहा है, जिस पर जरा सी चोट लगने पर इंसान चीख पड़ता है। वह जो करना नहीं चाहा मगर उसे करना पड़ा। वह जैसे तैसे करके पूरी हिम्मत के साथ हाथ की हड्डी को तोड़ दिया,
लेकिन उसे काटना भी बाकी है अभी। इस बीच उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ मानो जैसे उसकी मौत हो जाएगी अभी। ये बात वो अपने इंटरव्यू के जरिए पब्लिक के सामने शेयर किया था। हाथ को काटते वक्त उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जोर जोर से चीखने लगा, अपने आप को संभालने में भी लगा है। इसी बीच ब्लड भी काफी ज्यादा बह रहा था, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण ब्लड गिरने की क्वांटिटी कुछ कम हुई, लेकिन जितना गिरना था वह गिर ही रहा है। ये समय इतना भयानक था, नॉर्मल इंसान के देखने मात्र ही पसीने छूटने लगेंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। स्क्रिप्ट तथा एडिटिंग टाइम मुझे खुद ही अजीब सा लग रहा था। फिलहाल जैसे उसका हाथ पूरी तरह से कटा, सबसे पहले हाथ से जो ब्लड निकल रहा था उसे बंद करने की कोशिश किया। जैसा कि 4 से 5 दिन तक नाम मात्र का खाए होने की वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। इस वजह से ब्लड काफी कम मात्रा में गिरा। यदि यही काम वो पहले किया होता तो शायद ब्लड गिरने से उसकी मौत हो गई होती। मगर इस वक्त वह सारे सिचुएशन को संभालने में लगा है। हाथ को कई सारे कपड़ों से अच्छी तरह से बांध लिया। जाने से पहले उस कटे हुए हाथ की आखिरी तस्वीरें लिया, जहाँ चारों तरफ पड़ा था ब्लड ही ब्लड। ऊपर आने की खुशी में मानो जैसे अपना दर्द ही भूल गया हो। लेकिन ये बात कहने की ही थी। उस वक्त क्या सिचुएशन थी कोई बता सकता है तो वह खुद है। वहाँ से निकलकर भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे 3 लोग जाते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें देखते ही जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। एक पल के लिए तो वे लोग सुने ही नहीं उसकी बात, क्योंकि कमजोरी के कारण उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मगर जब कई बार कोशिश किया तो वे तीनों उसे देख लिए। भागते हुए पहुंचे उसके पास। वह जैसे तैसे अपने बारे में सारी बातें बताया। आखिर उसके साथ ये सब हुआ कैसे। वे लोग पीने के लिए पानी दिए। इतने दिनों से पानी न पीने के कारण वह जी भर का पानी पिया। उसके इलाज के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल करने लगे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क था ही नहीं। जैसा कि उसके गायब होने की खबर उसकी माँ पुलिस को भी दे चुकी थी, इसलिए शहर के लोग भी जान चुके थे उसके बारे में। रेस्क्यू टीम को जैसे ही खबर मिली वे तुरंत वहाँ पहुँचे, उसे सही सलामत वहाँ से ले गए। लेकिन एरोन जिंदा रहने के लिए जिस तरह के कदम उठाए थे वह किसी नॉर्मल इंसान के करने की बस की बात नहीं थी। वह इन 5 दिनों तक यहाँ फंसने के बाद आखिरकार बचने में कामयाब हुआ। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गया, मगर अपना राइट हैंड खो चुका था। आगे चलकर अपने आप को आर्टिफिशियल हैंड के जरिए उस हाथ की जरूरत को पूरा किया, जिसे हम इन रियल तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ। इस हादसे के बाद लोग दोबारा से आए उस जगह पर। उसके हाथ का अंतिम संस्कार किए, जिसकी राख ले जाकर खुद एरोन को दिए, जिसे एरोन दोबारा से वहां पर आया और उस राख को वहीं पर बिखेर दिया। इस दुर्घटना के बाद एरोन पर्वतारोही जारी रखा और आगे चलकर सर्दियों में अकेले कोलोराडो की सभी पहाड़ियों पर चढ़ाई की और बन गया कोलोराडो की पहाड़ियों पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति। तो ये थी एरोन की जीवन की सच्ची कहानी, जो स्टोरी थी 127 आवर की। यदि आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक करिए। इन किलिंग एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कभी मिस ना करो। मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।